बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 1.1 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो अब हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा ये आपके पास तकरीबन 8 पार्ट्स हैं, इसके 8 जूस दिए हुए हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ वाला, ये सिक्स वाला है, ये 7 है और ये 8 है। तो ये बेटा इनमें कहता है क्या, आपने क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज इनके अंदर इस्तेमाल हो रही है ना, ये पहली वैल्यू जो है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, इसकी बुक के अंदर स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से लिखी हुई है। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी मंदरजा झैल के अंदर इस्तेमाल होने वाली खासियत, प्रॉपर्टीज के नेम लिखने हैं, बस नाम लिखने हैं। चाहे आप बेटा उर्दू मीडियम स्टूडेंट है चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने सेम बेटा तरीकेकार से क्वेश्चन को लिखना है। इसका जवाब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपने लिखना है, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये उर्दू मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, साइंस और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। बेटा पहली ये आपकी वैल्यू है a+4+b। यहाँ पे a और 4 जो है ये ब्रैकेट में है और b ब्रैकेट के बाहर है। इधर भी वही वैल्यू है, a+4+b, वही 3 वैल्यू है, लेकिन अब 4 और b जो है वो ब्रैकेट में है और a बाहर है। अब इस प्रॉपर्टी को बेटा इंग्लिश में जो है इसका आंसर आपने लिखना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते क्यों है, ये बेटा डिटेल में प्रॉपर्टीज के बारे में मैं एक लेक्चर बना दूंगा, वहां पे आपको समझा दूंगा जिन बच्चों ने ये समझना हो। अभी बस आपने इसका बेटा आंसर लिख देना है कि ये क्या है। ये बेटा इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी हो जिसमें लेफ्ट और राइट साइड पे वैल्यू सेम हो, ठीक है, और ब्रैकेट चेंज हो, और अगर उनके दरमियान में प्लस हो तो बेटा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो इसको हमने कहना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जैसे ये है, देखिए 4 5 8, इधर भी 4 5 8 वही वैल्यू है, सिर्फ ब्रैकेट इधर पहले लास्ट वाली दो पे है, इधर पहली दो में है। तो अब ये देखें सेम वही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो ये बेटा इंग्लिश वालों ने सिर्फ इतना सा जवाब लिखना है और उर्दू वालों ने बेटा क्या लिखना है, उन्होंने ये वाला जवाब लिखना है, तलाजमी खासियत बिलहाज जमा। बस ये बेटा आपने लिख देना है तो आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है। तो अब बेटा यहाँ पे भी सेम वही उर्दू वाले क्या करेंगे, तलाजमी खासियत बिलहाज जमा की बजाय अब मल्टीप्लीकेशन है यानी जरब हो रही है, तो यहाँ पे बेटा क्या लिख दिया जाएगा, जरब। क्लियर होगी बात। ये इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपने प्रॉपर्टीज के नाम लिख दिए। सेकंड वाला जो है बेटा, इसमें देखे यहाँ पे दोनों साइड पे वैल्यू सेम है, इधर भी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, इधर भी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, लेकिन उनकी बेटा जगह चेंज है। इधर पहले स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 बाद में है, इधर पहले 3 है और 2 बाद में है, यानी यहाँ पे 2 पहले आ रहा है, यहाँ पे बाद में आ रहा है, तो वैल्यू चेंज है, आगे पीछे है। तो ये बेटा जिसमें वैल्यू आगे पीछे होती है ना, उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी तबादली खासियत उसको कहते हैं, तबादली खासियत, कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव बेटा ये है जिसमें ब्रैकेट आगे पीछे होंगी, वो एसोसिएटिव है, वो तलाजमी खासियत है। और जिसमें बेटा आपके पास वैल्यू आगे पीछे होंगी, इस लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो पहले है वो राइट पे बाद में आ रही है, तो ये बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इसमें दोनों के दरमियान में क्या है, जमा है, तो ये बेटा क्या हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इधर और इधर भी मल्टीप्लाई होता है लेकिन जगह चेंज होती, तो इसको हमने कहना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और उर्दू वालों ने क्या लिखना है, तबादली खासियत बिलहाज जमा, और अगर यहाँ पे जरब होता तो उन्होंने क्या लिखना था, तबादली खासियत बिलहाज जरब। क्लियर होगी बात। जैसे इसकी तरह का बेटा ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है, ए बी इक्वल बी ए, अब यहाँ पे ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर भी बी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ए पहले था, यहाँ पे ए बाद में है, लेफ्ट साइड पे पहले है, राइट साइड पे बाद में है। तो जब बेटा आपकी वैल्यू आगे पीछे हो जाए, जगह चेंज हो जाए, दरमियान में मल्टीप्लाई हो, तो है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी यहाँ पे भी यही सेम था ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है।
तबादली खासियत है, तो यहाँ पे भी ये तबादली खासियत है, लेकिन ये ज़रब के हिसाब से है तो हम यहाँ पे बिलहाज ज़रब लिख देंगे, यानी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन पूरा वर्ड लिखना। और यहाँ पे बेटा जमा के हिसाब से थी तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी उसको हमने क्या लिख दिया, जमा लिख दिया। तो ये बेटा सेकंड वाला पार्ट, इसका भी हमने लिख लिया। बात याद रखिएगा, जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है उन्होंने सिर्फ इतना सा जवाब लिखना है, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी का साथ नेम लिख देना है, और कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी आपको पता चल गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी आपको पता चल गया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और ये वाली विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है तबादली खासियत है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यानी जमा के लिहाज से, और ये ज़रब के लिहाज से। अब बेटा नेक्स्ट ये वाली जो है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटा जैसे यहाँ पे a माइनस ए इक्वल 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब एक वैल्यू में से वही वैल्यू माइनस करें और इक्वल 0 आए, तो अब बेटा उसको हम अगर यहाँ पे माइनस करके आ रही है ना 0, तो ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है यानी जमी मकूस इसको कहते हैं, जमा का उल्ट। जमा का उल्ट आपको पता है माइनस होता है, उसको जमी मकूस एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू x की बजाय यहाँ पे 5 माइनस 5 इक्वल 0 आ जाता तो वो भी एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में उसका आंसर, और उर्दू में क्या होना था, जमी मकूस होना था। नेक्स्ट वाला बेटा ये जो है आपके पास, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ये देखें यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड पे है a इंटू बी प्लस सी, और इस साइड पे बेटा है ए बी प्लस ए सी। यानी ये जो लेफ्ट साइड है ना बेटा, इसमें हमने इस a को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ए बी से हुआ तो ए बी आ गया, फिर प्लस a को c से किया तो ए सी आ गया। तो अब बेटा ये हमने जो है इसको a को अंदर जो है मल्टीप्लाई दोनों के साथ अलहदा अलहदा किया है, तो ये जो अंदर मल्टीप्लाई अलहदा अलहदा हो रहा है, इसके साथ अलहदा और इसके साथ अलहदा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा जो है ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर वाली वैल्यूज के साथ, तो तब ये बन रही है। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये अंदर एडिशन है ब्रैकेट के और बाहर मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर होगी बात, यानी ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, एडिशन वाली वैल्यूज के साथ, तो ये मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। इसको हम क्या कहेंगे, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट वाले को बाई साइड कहते हैं, यानी इसको ज़रबी बाई भी लिख सकते हैं या ज़रब की बाई, तो जी खासियत बिलहाज जमा। अच्छा बेटा उसके बाद ये है 16 प्लस 0 या x प्लस 0, जब किसी वैल्यू में 0 प्लस करें और जवाब वही आए तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर बेटा इसमें से ये माइनस करते, 16 में से 16 माइनस करते और इक्वल 0 आता, यानी ये वैल्यू इधर होती 16 माइनस 16 और इक्वल 0 आता जैसे ये थी, तो वो एडिटिव इनवर्स था। लेकिन अगर हम 0 किसी वैल्यू में ऐड करें और जवाब वही आए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी जमी जाती खासियत है। और अगर हम किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें और जवाब वही आए तो वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। 0 जमा करें किसी वैल्यू में और जवाब वही रहे, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और अगर 1 को मल्टीप्लाई किसी वैल्यू से करें और वही वैल्यू जवाब आए तो वो बेटा क्या है, मल्टीप्लाई करके भी जवाब वो आ रहा है तो वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, और प्लस करके जवाब वही आ रहा है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव आइडेंटिटी को हम जमी जाती खासियत कहते हैं और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को ज़रबी जाती खासियत उर्दू में कहते हैं बेटा। तो आपने उर्दू वालों ने ये जवाब लिख देना है, इंग्लिश वालों ने ये लिख देना है। और उसके बाद ये वाला पार्ट भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये बिल्कुल सेम फर्स्ट की तरह का है, और ये वाला जो लास्ट वाला है ये बिल्कुल सेकंड की तरह का है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है, पहली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 जो रियल नंबर का है, वो बेटा उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा किसी भी पॉइंट में किसी भी जगह से आपको कोई मसला हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।